विद्यार्थियों, छात्राओं, हम बीए थर्ड ईयर का हिंदी साहित्य में पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत पहले कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ। उनका पहले हम परिचय पढ़ेंगे, पद अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ कवि का परिचय पढ़ रहे हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं और सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रिय प्रवास हरिओ जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। हरिओ जी ने विविध शैलियों को ग्रहण किया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ का जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। उन्होंने सिख धर्म अपनाया और अपना नाम भोला सिंह रख लिया। वैसे उनके पूर्वज सनाई ब्राह्मण थे। इनके पूर्वजों का मुगल दरबार में बड़ा सम्मान था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा निजामाबाद एवं आजमगढ़ में हुई। 5 वर्ष की अवस्था में इनके चाचा ने इन्हें फारसी पढ़ाना शुरू कर दिया था। हरिओ जी निजामाबाद से मिडिल परीक्षा पास करने के पश्चात काशी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए, किंतु स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उनको कॉलेज छोड़ना पड़ा। उन्होंने घर पर ही रहकर संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन किया और 1884 में निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक हो गए। इसी पद पर कार्य करते हुए उन्होंने नॉर्मल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इनका विवाह आनंद कुमारी के साथ संभव हुआ। आगे बच्चों, सन 1889 में हरिओ जी को सरकारी नौकरी मिल गई। वे कानूनगो हो गए। इस पद से सन 1932 में अवकाश ग्रहण करने के बाद हरिओ जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अवैतनिक शिक्षक के रूप में कई वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया। सन 1941 तक वे इसी पद पर कार्य करते रहे। उसके बाद ये निजामाबाद चले गए। इस अध्यापन कार्य से मुक्त होने के बाद हरिओ जी ने अपने गांव में रहकर ही साहित्य सेवा का कार्य किया। अपनी साहित्य सेवा के कारण हरिओ जी ने काफ़ी ख्याति प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन में उन्हें एक बार सम्मेलन का सभापति भी बनाया और विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1945 ईस्वी के में निजामाबाद में आपका देहावसान हो गया। हरिओ जी की रचनाएं। हरिओ जी ने ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आदि ग्रंथों की भी रचना की, किंतु मूलतः वे कवि ही थे। उनके उल्लेखनीय ग्रंथों में शामिल हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, रुक्मणी परिणय, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। हरिओ जी के काव्य में प्राय संपूर्ण रस पाए जाते हैं। करुणा, वियोग, श्रृंगार, वात्सल्य रस की पूर्ण रूप से व्यंजना हरिओ जी की छंद योजना में पर्याप्त विविधता से मिलती है। प्रारंभ में उन्होंने हिंदी के प्राचीन छंद कवित, सवाया, छप्पे, दोहा आदि तथा उर्दू के छंदों का भी प्रयोग किया। बाद में उन्होंने इंद्रवज्रा, शिखरणी, मालिनी, वसंत तिलका, शार्दूल, विक्रीड़ित, मंदाक्रांता आदि संस्कृत के छंदों की भी अपनाया। रीतिकालीन प्रभाव के कारण हरिओ जी अलंकार प्रिय हैं, किंतु उनकी कविता कामिनी अलंकारों से बोझिल नहीं है। उनकी कविता में जो भी अलंकार हैं वे सहज रूप से आए हैं और रस की अभिव्यक्ति सहायक सिद्ध हुई है। हरिओ जी ने शब्दालंकार, अर्थालंकार दोनों ही को सफलतापूर्वक प्रयोग में लिया है। अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि उनके प्रिय अलंकार हैं। विद्यार्थियों, अगली कक्षा में हम हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित प्रिय प्रवास, मंदाक्रांता छंद को पढ़ेंगे।